हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैप सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी। और आज की जो वीडियो है वो होगी सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे। लास्ट में आपको मैंने बताया था कि जो एसपीके मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था स्पेशल प्रोक्योरमेंट की, वही स्पेशल प्रोक्योरमेंट का मैं फर्स्ट पार्ट करने वाला हूँ सब कॉन्ट्रैक्टिंग। बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है कि जब भी आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसमें से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्रोसेसिंग बाहर होनी होती है या आप बाहर से लेना चाहते हो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज़ डिफरेंट और परचेजिंग इज़ डिफरेंट। सो आप परचेजिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में दोनों को मिक्स ना करना, क्योंकि जो परचेजिंग होती है हम डायरेक्ट परचेज़ कर रहे हैं किसी वेंडर के थ्रू, और जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि अपना मटेरियल किसी और के पास देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है पार्ट ऑफ प्रोसेस जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रोसेस है वो अभी कैसे चलेगी, किस तरह से मास्टर डाटा हम मेंटेन करेंगे और हमारा सिनारियो कैसे रन होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे एक मटेरियल चाहिए। सो मटेरियल मैं MM02 में जाता हूँ और ऑलरेडी एक मैंने मटेरियल रखा हुआ है। उस मटेरियल को क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे मुझे प्लांट डाटा और स्टोरेज लोकेशन दोनों डालता हूँ। उसके बाद मुझे जाना है MRP व्यू 2। सो यहाँ पे मुझे स्पेशल प्रोक्योरमेंट की जो कि मैंने 30 डाली हुई है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। ठीक है, तो 30 को मैंने ओके कर दिया है और यहाँ पे प्रोक्योरमेंट टाइप F कर दिया है इस मटेरियल के लिए। लेट सपोज ये सेमी फिनिश्ड है या रॉ मटेरियल या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और इस मटेरियल को असाइन कर देता हूँ किसी एक मटेरियल के अगेंस्ट। सो मैं एक मटेरियल और लेता हूँ या ऑलरेडी कोई एक बॉम असेंबली में जाता हूँ HP लैपटॉप। सो यहाँ पे 1710 प्लांट आ गया और 1 बॉम यूसेज। सो मैं सेम मटेरियल को यहाँ पे L कैटेगरी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और 1 एंटर। सो मैंने सेव कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अपना कंपोनेंट है MD04 में जाके मैं रिक्वायरमेंट लिस्ट में इसको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी कुछ एक प्लांट ऑर्डर्स बने हुए हैं जिसमें से एक प्रोडक्शन ऑर्डर है और प्लांट ऑर्डर है। जो चेंजेस आने वाले हैं अभी एक कंपोनेंट को असाइन करने के बाद वो सिर्फ प्लांट ऑर्डर में आएंगे, ना कि प्रोडक्शन ऑर्डर में, बिकॉज प्रोडक्शन ऑर्डर तो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये 3 प्लांट ऑर्डर है। इसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें से कॉम्पोनेंट्स क्या दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। सो अभी मैं MRP जैसे ही रन करूँगा वैसे ही वो कॉम्पोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। पर आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये मटेरियल है तो इस मटेरियल को 5410 यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ इसके अगेंस्ट में एक नॉर्मल परचेज रिक्विजिशन जनरेट हुई है, बिकॉज इट्स नॉर्मल प्रोक्यूर्ड मटेरियल, मीन्स रॉ मटेरियल जो मैं बाहर से प्रोक्यूर कर रहा हूँ। और अभी जो अपना मटेरियल है वो है ये वाला 9043। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अपने पास कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसा अभी जनरेट नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही मैं MRP रन करूँगा, MRP रन का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है किस तरह से MRP काम करता है। सो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो कि MRP कैसे काम करता है। ठीक है, सो मैं अभी क्या करता हूँ MD01N में जाता हूँ लाइव MRP पे, यहाँ पे प्लांट डालता हूँ और उसके अगेंस्ट में मटेरियल अपना HP मल्टी लेवल प्लानिंग होने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्लानिंग मोड, जिसमें डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डाटा, शेड्यूलिंग 1 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑल ऑर्डर बॉम्ब कंपोनेंट्स और चेंज बॉम्ब कंपोनेंट्स में टिक कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर मटेरियल सब पे टिक कर सकता हूँ, तो अब अपने पे डिपेंड रहता है कि हम तो किस तरह से MRP को रन करना चाहते हैं। एग्जीक्यूट करता हूँ। सो मेरा लाइव MRP अभी रन हो रहा है। थोड़ा सर्वर स्लो है इसलिए टाइमिंग ले रहा है बट हार्डली ये 2 से 3 सेकंड लेता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो MRP लाइव इज़ फिनिश्ड। और अभी मैं सेम
MRP 04 में जाता हूँ। ये मेरी MD04 की स्क्रीन थी जहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इसके अगेंस्ट में एक परचेज़ रिक्वेजिशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। सो अभी बात ये था कि जो अपना मटेरियल था, ये इसमें जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी STPO की, या फिर लाइक लेट सपोज़ कि ये एक तरह से अपना स्टॉक ट्रांसफ़र का ऑर्डर बनना चाहिए था। सो मैं एक बार मटेरियल को चेक कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, मैं एक बार फिर से MD02 रन करता हूँ। ये सिंगल आइटम मल्टी लेवल पे MRP रहेगी। मैं अपना डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालता हूँ और इसको फिर से रिक्रिएट करता हूँ। तो अपने पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है, सारे मटेरियल एक्सप्लोड हो चुके हैं। सो अभी मुझे क्या करना है, एक बार फिर से MD04 में जाके चेक करना है क्या मटेरियल अपना सही एक्सप्लोड हुआ है या नहीं। सो अपने ये मटेरियल तो एज़ इट इज़ ओके हैं, जिसमें मेरे पास ये प्रोडक्शन ऑर्डर है जिस पे कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, एज़ इट इज़ नहीं आए हैं। तो यहाँ पे देखता हूँ ऑलरेडी 3 ही कंपोनेंट है। और इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि ये प्लांट ऑर्डर पे अपना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। सो यस, यहाँ पे अपने पास प्लांट ऑर्डर जनरेट हो गया सबके लिए। तो प्लांट ऑर्डर से हम डायरेक्ट, क्योंकि मैंने क्या किया अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लांट ऑर्डर। अगर मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि परचेज़ रिक्वेजिशन, तो ये मेरा परचेज़ रिक्वेजिशन बना देगा सबके लिए, मीन्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे फिर से नया एक्सप्लोजन हो चुका है। सो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सर्वर स्लो चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट्स में गया तो अपने पास ये परचेज़ रिक्वेजिशन आ गया सबके लिए। अभी मुझे सेम मटेरियल को चेक करना है कि इसके अगेंस्ट में क्या एक्टिविटी हुई है। तो मैं यहाँ पे सेम मटेरियल डालता हूँ और यहाँ पर गया तो मेरे पास यहाँ पे परचेज़ रिक्वेजिशन जनरेट हो गया है। बट यहाँ पर इस हिसाब से भी जनरेट हो सकता है, और एक और तरीका है जहाँ पे मुझे, क्योंकि एक तरह का स्टॉक ट्रांसफ़र का है, ठीक है, मैं अपना मटेरियल दूंगा, वहाँ से मुझे एक मटेरियल बन के आ जाएगा। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से प्लांट ऑर्डर जनरेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके अगेंस्ट में। सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरा STPO का एक प्लांट ऑर्डर बना हुआ है। मैं इस प्लांट ऑर्डर को डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूँ परचेज़ रिक्वेजिशन में। सो मेरे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे डालनी पड़ती है, मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी परचेज़ रिक्वेजिशन बन गया सेम एज़ इट इज़। सो मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि जो अपना प्लांट ऑर्डर बनता है वो यहाँ पे STPO बनता है, स्टॉक ट्रांसफ़र PO, ठीक है।